बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप मार्च 2026 में 5 मरला का डबल स्टोरी घर तमीर करते हैं तो इस पर आप लोगों का मुकम्मल घर को तमीर करने पर ख़र्चा कितना आएगा। याद रखिए, कंस्ट्रक्शन के जितने भी अखराजात आते हैं या जितना भी काम होता है उसको 2 स्टेप्स में हम डिवाइड कर देते हैं। आपका ठेका होता है, आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फिर नॉर्मल काम करवाते हैं तो 2 स्टेजेस में काम होता है। पहले नंबर पे घर का ग्रे स्ट्रक्चर तमीर होता है। ग्रे स्ट्रक्चर का ठेका आपका अलग से होता है और फिनिशिंग का जो काम आता है उसका ठेका आप करना चाहें तो मुकम्मल किसी के साथ ठेका कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो फिनिशिंग में जितने भी काम आते हैं वो अलग अलग बंदों से भी करवा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब हम तमाम तर जितने भी अखराजात हैं 5 मरला डबल स्टोरी घर को तामीर करने पर इनकी डिटेल्स देखने वाले हैं। जितने भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं, मिकदारें कितनी कितनी लगने हैं, रेट्स क्या चल रहे हैं तमाम तर मटेरियल्स के मार्च 2026 में, और ख़र्चा आप लोगों का मज़दूरी का कितना आएगा, मटेरियल्स के अखराजात कितने आएंगे, तमाम तर चीज़ों को डिटेल के साथ देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजम करिएगा। अच्छा, फिनिशिंग में जितने भी काम आते हैं इनको अलग अलग टेबल्स में रखने का मकसद भी यही है कि आप जैसे टाइल्स का काम करवाते हैं फिनिशिंग के स्टेज में आता है, ये आप किसी अलग बंदे से करवा सकते हैं। लकड़ी का जितना भी काम आएगा वो किसी अलग बंदे से करवा सकते हैं। बिजली का जितना भी काम है किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन को हायर करके उससे करवा सकते हैं। इसी तरह सीढ़ी की रेलिंग का काम है, यानी कि जितने भी फिनिशिंग के काम आते हैं मोस्टली क्या होता है कि अलग अलग कारीगर होते हैं हर एक काम को प्रॉपर अच्छे तरीके से फिनिश करने के लिए। आप चाहें तो किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर सकते हैं। अगर आप ओवरसीज़ हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टर आपके लिए तमाम तर चीज़ें जो हैं, तमाम तर नेक्स्ट जो काम है, जैसे दरवाज़ों खिड़कियों का काम आना है, जैसे टाइल्स का काम है, पेंट का काम है, सीलिंग का काम है, उनके पास सारे बंदे होते हैं। उनके मुताबिक वो सारी की सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। अगर आप खुद मैनेज कर सकते हैं तो आपका यहाँ पे ख़र्चा भी कम आता है। क्योंकि अच्छा, इसमें सीढ़ी की रेलिंग का जितना भी खर्चा आएगा, किचन का जितना भी काम है, बाथरूम की तमाम तर फिटिंग्स का खराजात हैं, कितनी कितनी लगेंगी, कौन सी कंपनी इस्तेमाल करनी है बाथरूम की फिटिंग्स में, प्लम्बिंग के पाइपिंग आपने करवानी है तो कौन सी कंपनी के पाइप इस्तेमाल करने हैं, रेट्स क्या चल रहे हैं, पेंट कौन सी कंपनी का इस्तेमाल करना चाहिए, लकड़ी के दरवाजे लगवाने चाहिए या फिर आप जो बने बनाए दरवाजे हैं वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें कमी क्या होती है, कौन से बेहतर रहते हैं, सेमी सॉलिड डोर्स क्या होते हैं, सॉलिड डोर्स क्या होते हैं, एलुमिनियम की तमाम तर जितना भी काम है उसमें अच्छी क्वालिटी के एलुमिनियम प्रोवाइड करने वाली कंपनी कौन सी है, और उसमें आप लोगों ने किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, रूम्स की सेफ़ अलमारियाँ बनवाते हुए किन चीज़ों का ख्याल करना है। इन तमाम तर चीज़ों पे डिटेल से बात करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दोबारा से चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक लाजम देखिएगा। इंशाल्लाह टाइम निकाल के अगर आप देख लेते हैं तो आप लोगों को 80 to 90% तमाम तर चीज़ें कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड क्लियर हो जाएंगी और ख़र्चा कितना आएगा वो भी पता चल जाएगा। नंबर 1 पे आप लोगों को नज़र आ रहा है जी प्लॉट का साइज़ है। 5 मरला की प्लॉट का साइज़ 25-45 भी होता है, 25-50 भी होता है, 27-50 भी होता है। डिपेंड करता है कि आपका प्लॉट कहाँ लोकेटेड है। गाँव देहात में या ऐसे एरियाज़ जहाँ पे एक मरला की पैमाइश 272.25 स्क्वायर फीट के मुताबिक की जाती है, वहाँ पे मरला का साइज़ 5 मरला के प्लॉट का साइज़ बड़ा होता है। जहाँ पे सोसाइटीज़ के अंदर आपको 225 या 250 स्क्वायर फीट का मरला मिलता है वहाँ पे आपको प्लॉट का साइज़ कम मिलता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एरिया की बात करें, कवर्ड एरिया मेन चीज़ यही है। अगर आप अपने बजट को प्लान करना चाह रहे हैं, आपके पास बजट कम है, आप चाहते हैं कि आपका ख़र्चा कम आए और एक खूबसूरत घर भी बन जाए, तो आप कोशिश करें कम से कम कवर्ड एरिया के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें और उसके मुताबिक आप कंस्ट्रक्शन करवाएंगे तो आपका ख़र्चा कम आएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा कवर्ड एरिया होता है उतना आपका ख़र्चा भी ज़्यादा आता है। गाँव नंबर 1 पे अगर आप ख़र्चे की बात करें तो पहला ख़र्चा आप लोगों का आता है घर की ड्राइंग्स बनवाने पर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। जो भी आप घर तामीर करते हैं, बेशक गाँव में हो बेशक शहरों के अंदर हो, इसमें मोस्टली जो लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि घर की ड्राइंग्स नहीं बनवाते हैं सोसाइटीज़ के अंदर। क्योंकि ड्राइंग्स अप्रूव करवानी होती हैं तो वो तो बनवा लेते हैं, लेकिन गांव देहात में दोस्त क्या करते हैं कि अपनी मर्ज़ी से ही उसमें जो है वो लाइनें लगा के अपने मुताबिक काम करवाना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, अगर आप ड्राइंग के मुताबिक काम करवाते हैं या फिर नॉर्मल वैसे खुद अपनी लाइनें लगा के काम करवाते हैं, आपका कंस्ट्रक्शन का ख़र्चा उतना ही आ जाता है, लेकिन आपके घर की कोई प्रॉपर शेप नहीं निकलती है। अंदर से बेडरूम्स या बाकी जितने भी तमाम तर आपकी जितनी भी नेसेसरीज़ हैं उनको आप प्रॉपरली शेप नहीं दे सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए पहले नंबर पे अपने घर की ड्राइंग्स बनवाएं और उसके मुताबिक आप काम करवाएं। ड्राइंग्स पर आप लोगों का मुकम्मल फ़ाइल पर खर्चा 40,000 रुपये आएगा। इसमें आप लोगों के घर की मुकम्मल जितनी भी ड्राइंग्स हैं वो रेडी हो जाएंगी। इसमें कौन कौन सी ड्राइंग्स शामिल होती हैं वो बता देता हूँ। पहले नंबर पर इनिशियल लेयर्स आ जाते हैं, आपकी फाउंडेशन की ड्राइंग्स हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की ड्राइंग्स हैं, प्लम्बिंग की ड्राइंग्स हैं, सैनिटरी की ड्राइंग्स हैं, फर्नीचर के लेआउट्स हैं, दरवाज़ों खिड़कियों की तमाम तर डिटेल्स हैं। इस तरह से फ्रंट की एलिवेशन की जो वर्किंग डिटेल्स हैं वो आ जाती हैं। फ्रंट की एलिवेशन 2D में है, 3D में कलर पिक्चर्स हैं,
और 3D एनिमेटेड वॉक थ्रू वीडियोस भी हम बना के दे रहे हैं। हम आर्किटेक्चर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप 40,000 रुपये में अपने घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं, हमारे साथ रब्ता करें। इंशाल्लाह आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी का काम मिलेगा। नंबर 1 पे मेन मटेरियल्स के खर्चात हैं। इसमें अगर हम देखें तो 5 मटेरियल्स को सेपरेट किया गया है। इसमें सबसे पहले अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। पाकिस्तान में मोस्टली लोड बेरिंग प्रोसेस के थ्रू हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आप लोगों ने ईंटों की क्वालिटी में कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी की बात करें तो टोटल जो आप लोगों की ईंटें रिक्वायर्ड हैं 5 मरला डबल स्टोरी घर को तामीर करते हुए, वो आप लोगों की 56,500 ईंट रिक्वायर्ड है। 22 रुपये पर ईंट के हिसाब से आप लोगों को एक ईंट का रेट मार्केट में मिल रहा है। अक्सर शहरों के अंदर आप लोगों को 20 रुपये भी मिल रहा है, 21 रुपये भी मिल रहा है, लेकिन ये वेरिएशन आप लोगों को डिफरेंट सिटीज़ के हिसाब से मिलेगी। खर्चे की बात करें तो ईंटों पर आप लोगों का 12,43,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें रेत है। रेत की क्वांटिटी जो आपकी रिक्वायर्ड है चिनाई के काम के लिए, कंक्रीट के काम के लिए और प्लस्तर के काम के लिए, यानी ग्रे स्ट्रक्चर में जितनी भी आपकी रेत रिक्वायर्ड है डबल स्टोरी घर में 2255 क्यूबिक फीट आपकी रेत रिक्वायर्ड है। 55 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से रेत का रेट मिलेगा। खर्चा आप लोगों का 1,24,000 रुपये आएगा। अच्छा, बजरी की बात करें तो जितना भी आप लोगों का कंक्रीट का काम आएगा, फाउंडेशन से लेके प्लिंथ बीम का प्रोसेस है, फर्श कच्चे करते हुए, लेंटर डालते हुए, सीढ़ी बनाते हुए, तमाम तरह जितनी भी आपकी बजरी रिक्वायर्ड है 1735 क्यूबिक फीट आपकी बजरी रिक्वायर्ड है। 135 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से बजरी का रेट मिलेगा। खर्चा आप लोगों का 2,34,000 रुपया 5 मरला डबल स्टोरी घर के लिए बजरी का खर्चा है। इसमें लेंटर के अंदर इस्तेमाल होने वाली तमाम तरह बजरी भी शामिल की गई है। सीमेंट की बात करें 615 बैग आपके सीमेंट के रिक्वायर्ड हैं। 1400 रुपये पर बैग के हिसाब से मार्केट में सीमेंट का रेट मिल रहा है। ये मैपल लीफ सीमेंट का रेट है। बाकी जितने भी सीमेंट हैं उनके रेट्स आपको 1350 से लेके 1400 के दरमियान आपको मिल जाएंगे। अगर खर्चे की बात करें तो 8,61,000 रुपया सीमेंट का खर्चा आएगा 5 मरला डबल स्टोरी घर का ग्रे स्ट्रक्चर तामीर करते हुए। सरिया की बात करें तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली वो इसका ग्रेड है। ग्रेड 40 का सरिया भी मार्केट में मिल रहा होता है और ग्रेड 60 का मिलता है, ग्रेड 80 का मिलता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड ग्रेड है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को तामीर करने के लिए वो ग्रेड 60 का सरिया है। ग्रेड 40 का सरिया आपने इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर औकात मिस्त्री हज़रात आपको ये मशवरा देते हैं कि आप ग्रेड 40 का सरिया ले लें। उसका रेट भी आपको ज़्यादा कम नहीं मिलता, लेकिन आपको क्वालिटी में अच्छा खासा नुकसान मिलता है। अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी की बात करें तो 3600 केजी आपका सरिया रिक्वायर्ड है और रेट की बात करें 232 रुपये पर केजी के हिसाब से आज का मार्केट में एमरीली स्टील का रेट मिल रहा है। खर्चा आप लोगों का 8,35,000 रुपये आएगा। अब हम इन 5 मेन मटेरियल्स के टोटल खर्चे की बात करें तो 33 लाख रुपए हमारा इन 5 मटेरियल्स का खर्चा है। याद रखिए जितना भी हमारा बिल्डिंग का ढांचा बनता है वो इन्हीं 5 मटेरियल्स की मदद से बनता है। बाकी जितना भी इसमें ख़र्चा आने वाला है, नेक्स्ट हम प्लम्बिंग के तमाम तरह अखराजात नेक्स्ट टेबल में देखने वाले हैं। इसमें गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग है। प्लम्बिंग के काम में कभी भी आप लोगों ने पाइपिंग के मटेरियल में और प्लम्बर की चॉइस में कभी भी आप लोगों ने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। प्लम्बर भी आपका सियाना समझदार होना चाहिए, तजर्बाकार प्लम्बर होना चाहिए और मटेरियल भी आपका अच्छा होना चाहिए, ताकि बाद में लीकेजेस के मसले जो हैं वो ना आएँ। क्योंकि ये जो सीपेज का मसला है या लीकेजेस का मसला है, ये कभी भी आप लोगों की बिल्डिंग को जो है वो एक अच्छी लुक नहीं देता। क्योंकि जब भी आपका सीपेज का मसला या नमी का मसला आ जाता है दीवारों में, तो आपका पेंट नहीं रुकता। आप जितने मर्ज़ी ट्रीटमेंट कर लें, वो मसला जो है बाद में आपका जाता नहीं है। तो आपने शुरू में ही इन तमाम तरह चीज़ों को फॉलो करना है। अगर हम खर्चे की बात करें तो गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग के मटेरियल पर आप लोगों का 75,000 रुपये खर्चा आएगा। यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप अपने घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं, 3D एनिमेटेड वॉक थ्रू वीडियोज़ बनवाना चाहते हैं घर के अंदर की या बाहर की, तो आप हमारे साथ रब्ता करके अपने घर की ड्राइंग्स बनवा सकते हैं। हमारी वेबसाइट लिखी हुई है costzone.org। इस वेबसाइट पे आप लोगों को रोज़ के अपडेटेड रेट्स मटेरियल्स के मिल जाते हैं और ये जो शीट है अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं ये भी आप लोगों को इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम की जो पाइपिंग है उसके मटेरियल्स के खर्चात देखें तो 82,000 रुपये आप लोगों का ड्रेनेज के जितना भी पाइप लगेंगे जो फ़र्श के अंदर आप लोगों के आने वाले हैं, इस पर आप लोगों का 82,000 रुपये खर्चा आएगा। गैस की पाइपिंग है 42,000 रुपये खर्चा आएगा। जो हम पानी का बोर करवाते हैं, पंप लगवाते हैं, उसमें मटेरियल और मजदूरी को मिला के टोटल खर्चा आप लोगों का 1,25,000 रुपये आएगा। प्लम्बर की मजदूरी की बात करें तो 62,000 रुपये खर्चा आएगा और प्लम्बिंग के काम पर टोटल खर्चा आप लोगों का 3,86,000 रुपये आएगा 5 मरला डबल स्टोरी घर के लिए। अच्छा, बाकी जितने भी खर्चात हैं उनकी बात करें तो रोड़ी या बज्जर, यहाँ से हमने बज्जर इस्तेमाल करना है। रोड़ी क्योंकि इसके अंदर नमी की अब्जॉर्प्शन होती है, कुछ अर्सा के बाद रोड़ी जो है बिल्कुल समझ लें कि मिट्टी के अंदर मट्टी बन जाती है, लेकिन जो बज्जर होता है वो नमी को अब्जॉर्ब नहीं करता। इसलिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप बज्जर इस्तेमाल करें। 35,000 रुपये खर्चा आएगा फाउंडेशन के अंदर इस्तेमाल होने वाला बज्जर और फ़र्श कच्चे करते हुए जितना भी आपका बजट लगेगा
इसी के अंदर शामिल है। बर्ती की बात करें तो डिपेंड करता है कि आपका प्लॉट रोड से कितना गहरा है। ज़्यादा गहरा प्लॉट लेंगे तो आपका फाउंडेशन पर ख़र्चा भी ज़्यादा आएगा और बत्ती पर भी ख़र्चा ज़्यादा आएगा। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड प्लॉट होता है वो रोड से 1 से 2 फीट गहरा होता है और ख़र्चा आप लोगों का तकरीबन 1 लाख रुपया बर्ती पर आ जाएगा। बिचुमन या मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं, इसी के प्रोसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। 25,000 रुपये खर्चा आएगा। फर्स्ट फ्लोर के फ़र्श कच्चे करते हुए आप लोगों का जो बजट लगने वाला है 26,000 रुपये खर्चा आएगा। बिजली के बिल्स की बात करें तो आप लोगों का जो खर्चा आने वाला है वो तकरीबन 12,000 रुपये आएगा। टर्माइट ट्रीटमेंट का प्रोसेस किया जाता है, ये किया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े हशरात वगैरह को मारने के लिए। इस पर आप लोगों का 13,500 रुपया खर्चा आएगा। चुगाठों की बात करें तो आजकल जो हाइट चुगाठों की बन रही है वो 8 फीट की चुगाठें बन रही हैं स्टैंडर्ड। अगर आप 7 फीट की चुगाठें बनाने जा रहे हैं तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप 8 फीट की चुगाठ बनाएं। 7 फीट की चुगाठ अगर आप लगाते हैं तो फ़र्श वगैरह कच्चे करने के बाद, पत्थर या टाइल लगाने के बाद जो लेवल में अगर कोई भी फ़र्क आता है तो आपके दरवाजे छोटे हो जाते हैं। अच्छा, इस पर आप लोगों का चुगाठों पर खर्चा है 1,30,000 रुपये आएगा। सेफ्टी ग्रिल्स की बात करें 86,000 रुपये खर्चा आएगा। मेन गेट का खर्चा 1,25,000 रुपये आएगा। 16 गेज का गेट बनेगा। ओवरऑल जितना भी फ्रेम है वो 14 गेज का आपका लगेगा। अच्छे डिज़ाइन में आपका जो गेट बनने वाला है 1,25,000 रुपये खर्चा आएगा। बाकी ये जो भी हमने 9 मटेरियल देखे हैं इस पर आप लोगों का टोटल खर्चा 5,52,000 रुपये आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर में मजदूरी के खर्चे की बात करें तो गांव देहात के अंदर आपको रेट्स कम मिलते हैं। गांव देहात में मजदूरी के रेट की बात करें तो 350 से लेकर 450 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको रेट मिल जाता है। और अगर आप शहरों की बात करें सोसाइटीज़ के अंदर तो 450 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट शुरू होते हैं और नेक्स्ट जो रेट हैं आपके ये 500, 550, 600 तक भी जाते हैं। अगर ख़र्चे की बात करें तो ग्रे स्ट्रक्चर में आप लोगों का जो मजदूरी का खर्चा आने वाला है वो 9,67,000 रुपये आएगा। और टोटल खर्चे की बात करें तो 5 मरला डबल स्टोरी घर का जो A+ क्वालिटी का ग्रे स्ट्रक्चर अगर आप तामीर करते हैं जिसमें आपकी ग्रिलें भी लग जाएंगी, गेट भी लग जाएगा, फ़र्श भी कच्चे हो जाएंगे, प्लस्तर भी सारा का सारा हो जाएगा, बाउंड्री वाल का प्लस्तर भी इसी के अंदर शामिल है और ख़र्चा आप लोगों का 51,50,000 रुपये आएगा। फिनिशिंग की तरफ आ जाएँ तो हमारा जो फिनिशिंग का काम है इसमें सबसे पहले टाइल्स का काम आ जाता है। फ़र्श की टाइल आप लोगों की जो रिक्वायर्ड है 5 मरला डबल स्टोरी घर के लिए 145 मीटर आपकी टाइल लगती है। 2x2 की टाइल का रेट आपको मिलता है AAA ग्रेड प्रीमियम क्वालिटी की। 2x2 की टाइल का रेट आपको कम मिलता है और 2x4 की टाइल का रेट ज़्यादा मिलता है, यानी कि जितनी बड़ी टाइल होगी रेट आपको ज़्यादा मिलेगा, जितनी छोटी टाइल होगी रेट आपको कम मिलेगा। अगर हम खर्चे की बात करें तो 1,800 रुपये पर मीटर के हिसाब से 2x2 की टाइल मिलेगी और अगर आप 2x4 की लगाना चाहते हैं तो 2,500 से लेकर 2,700 रुपये पर मीटर के हिसाब से आपको टाइल मिलेगी 2x4 की। अच्छा, खर्चे की बात करें तो 2x2 की टाइल के मुताबिक 2,61,000 रुपये आप लोगों का फ़र्श की टाइल का खर्चा है। बाथरूम की टाइल इस तरह से है कि दीवारों पर भी टाइल लगती है, फ़र्श पर भी टाइल लगती है, तो इस पर आप लोगों की जो टाइल रिक्वायर्ड है 5 मरला डबल स्टोरी घर में हमारे टोटल 5 बाथरूम हैं, यानी कि 4 बाथरूम और 1 पाउडर रूम है और इसमें टाइल जो हमारी लग रही है 125 मीटर है और ख़र्चा आप लोगों का जो आने वाला है वो 2,25,000 रुपये आएगा। टाइल बाइंडिंग मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी मदद से हम टाइल लगाते हैं, जिसमें टाइल बांड्स होते हैं, इसके अलावा स्पेसर होते हैं, फिलिंग का मटेरियल है। टोटल खर्चा 70,000 रुपये आएगा। सीढ़ी का जो मार्बल है एक सीढ़ी रेडी करते हुए 75,000 रुपये खर्चा आएगा। 2 सीढ़ियाँ हैं तो आप लोगों का 1,30,000 रुपये खर्चा आएगा। किचन का मार्बल है, एक किचन की स्लैब पर जो आप लोगों का मार्बल लगेगा 20,000 रुपये खर्चा है। 2 किचन हैं तो 40,000 रुपये आप लोगों का किचन के काउंटर टॉप के ऊपर लगने वाले मार्बल का खर्चा है। अगर टाइल की लेबर की बात करें, जितना भी टाइल और मार्बल का काम आएगा यही लेबर करेगी। 2.5 लाख रुपये आप लोगों का खर्चा आएगा, यानी कि 2,50,000 रुपया। टाइल के काम पर टोटल खर्चे की बात करें तो 9,76,000 रुपये आप लोगों का टाइल और मार्बल का काम आएगा, जिस मटेरियल भी शामिल है और मजदूरी का खर्चा भी शामिल है। अगर बिजली के काम की बात करें तो फिनिशिंग के अंदर जितना भी हमारा बिजली का काम आने वाला है, स्विचेज़ और बैक बॉक्सेस हैं, इस पर आप लोगों का 1,15,000 रुपये खर्चा आएगा। कंड्यूस और एक्सेसरीज़ हैं 45,000 रुपये खर्चा आएगा। वायरिंग और केबल्स का खर्चा है ये 3,65,000 रुपये खर्चा आएगा। की बात करें तो जंग की सिचुएशन की वजह से वायरिंग के रेट्स आपके बढ़ चुके हैं अभी, और कोशिश करें कि अगर आपने वायरिंग करवानी है तो या तो कुछ दिन इंतज़ार कर लें, रेट्स दोबारा से नॉर्मल हो जाएं, या फिर आप जितनी जल्दी ले सकते हैं क्योंकि कोई पता नहीं है कभी ये दोबारा से मज़ीद बढ़ सकते हैं। लाइट्स और पंखे वगैरह लगने वाले हैं, 2,15,000 रुपये खर्चा आएगा। इलेक्ट्रीशियन की मजदूरी का खर्चा है 85,000 रुपये आएगा। बिजली के काम पर टोटल खर्चा 8,25,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सीढ़ी के काम की तरफ। तो यहाँ पे सीढ़ी की रेलिंग का खर्चा है, रनिंग फीट के हिसाब से होती है और 1,455 रुपये पर रनिंग फीट के हिसाब से आप लोगों को सीढ़ी की रेलिंग मिलेगी। 80 रनिंग फीट हमारा एरिया बन रहा है, खर्चा हमारा 1,17,000 रुपये आएगा। किचन की बात करें तो किचन की जितनी भी फिटिंग्स हैं, हुड, टैब, स्टोव और सिंक वगैरह 45,000 रुपये एक किचन का खर्चा है। 2 किचन है तो 90,000 रुपये खर्चा आएगा। लकड़ी के कैबिनेट्स हैं, किचन का 1 यूनिट रेडी करवाते हुए 1,20,000 रुपये खर्चा आएगा। 2 किचन है तो
40,000 रुपये खर्चा आएगा। बाथरूम की फ़िटिंग्स वगैरह हैं, वैनिटी है, बेसन मिक्सर है, मुस्लिम शावर है, शावर का सेट है, टॉयलेट पेपर के होल्डर हैं, कमोड है, शीशे का मिरर वगैरह है, तमाम तर फिटिंग्स हैं, 4 वाशरूम्स हैं और इनकी फ़िटिंग्स वगैरह यहाँ पे लिखी हुई हैं, रेट्स लिखे हुए हैं, अखराजात लिखे हुए हैं। टोटल खर्चे की बात करें तो बाथरूम की फ़िटिंग्स पर आप लोगों का 4,12,000 रुपये खर्चा आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पेंट और सीलिंग की तरफ। तो यहाँ पे सीलिंग का जो रेट है 110 से लेके 130 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा और जो आप लोगों की चिनियोटी सीलिंग है उसका रेट आपको मिलेगा 250 रुपये, 300 रुपये, 350 रुपये। डिपेंड करेगा कि आपकी डिज़ाइन जो है उनकी कम्प्लिकेशंस कितनी हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आपको रेट मिलेगा। हमारा जो पेंट का खर्चा है, जो 5 मरला डबल स्टोरी घर का अंदर और बाहर का पेंट करवाने का खर्चा है, मटेरियल और मजदूरी को मिला के 5,33,000 रुपये आएगा। फॉल सीलिंग का जो खर्चा है वो तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख रुपये के अंदर, फॉल सीलिंग का जो खर्चा है 2 लाख से 2.5 लाख के अंदर आप लोगों का खर्चा आ जाता है सीलिंग का काम करवाते हुए, अगर आप पूरे घर के अंदर सीलिंग करवाते हैं। लकड़ी के दरवाजे हैं, याद रखिए जो सॉलिड वुड का डोर बनता है आपका, अगर आप सारे घर के जितने भी दरवाजे हैं वो सॉलिड बनवाते हैं तो आपका खर्चा ज़्यादा आएगा। सेमी सॉलिड की तरफ आएंगे तो खर्चा मज़ीद कम हो जाएगा। अगर आप बने बनाए दरवाजे जो मार्केट में मिल रहे होते हैं वो प्लाईवुड के दरवाजे अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों का खर्चा मज़ीद कम हो जाएगा। अपने बजट के मुताबिक चलना है। अगर रेट की बात करें तो सॉलिड वुड का रेट आपको मिलता है 2550 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, सेमी सॉलिड का रेट मिलता है 1600 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से और जो दूसरे दरवाजे होते हैं जो आपके बने बनाए होते हैं उनका रेट अगर देखा जाए तो 1200, 1000 या अक्सर 900 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी आपको पड़ जाते हैं। तो डिपेंड करेगा कि आपके दरवाजे का साइज़ क्या है। अच्छा, यहाँ पे खर्चे की बात करें तो दरवाज़ों का टोटल खर्चा हमारा जो आ रहा है वो 5,30,000 रुपये आएगा। अगर आप दरवाजे सॉलिड वुड का मेन डोर बनवाते हैं और बाकी सेमी सॉलिड के दरवाजे लगवाते हैं तो 5,30,000 रुपये खर्चा है। नेक्स्ट हमारे पास एलुमिनियम के काम का खर्चा है। एलुमिनियम की जितनी भी खिड़कियाँ लगने वाली हैं डिपेंड करेगा साइज़ क्या है। हमने 5x5 की विंडोज़ कैलकुलेट की हुई हैं, खर्चा हमारा 2,40,000 रुपये आएगा। बाथरूम की विंडोज़ हैं और 2x3 की हमने कैलकुलेट किए हैं, हमारा खर्चा जो है 35,000 रुपये आएगा। अब आप लोगों ने अपनी ड्राइंग के मुताबिक देखना है कि आपकी विंडोज़ के साइज़ क्या हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपका खर्चा आ जाएगा। रेट यहाँ पे लिखे हुए हैं। चावला एलुमिनियम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी क्वालिटी के एलुमिनियम है। अगर हम रूम्स की सेफ़ अलमारियों की बात करें तो इसका खर्चा जो आप लोगों का आता है एक अलमारी को रेडी करने का वो 90,000 रुपये है। मटेरियल और मजदूरी को मिला के 3 अलमारियाँ हैं, 2,70,000 रुपये खर्चा आएगा। डिपेंड करेगा कि आपकी ड्राइंग में कंसील्ड कबर्ड्स रखी गई हैं या नहीं हैं, मुताबिक आप लोगों ने खर्चा ऐड करना है या नहीं करना ये आप लोगों ने देख लेना है। टोटल खर्चे की बात करें तो फिनिशिंग पर आप लोगों का 44,90,000 रुपये खर्चा आएगा और 5 मरला डबल स्टोरी घर को मुकम्मल तामीर करते हुए ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग का टोटल खर्चा देखा जाए तो 96 लाख रुपये आप लोगों का टोटल खर्चा है A+ क्वालिटी का अपना घर तामीर करते हुए। अगर आप क्वालिटी को लूज़ करते हैं तो आपका खर्चा इससे कम भी आ सकता है। रखना कि अगर आपका बजट कम है तो फिनिशिंग में आप पैसे बचा सकते हैं, लेकिन कभी भी स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों ने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप कंप्रोमाइज़ करते हैं तो बाद में आपकी बिल्डिंग को नुकसानात हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।